सो गाइज जैसे आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड ना हमेशा से 350 सीसी की बाइक्स को लेके ना मार्केट में अपना एक दबदबा रख रहा था। स्टैंडर्ड से, क्लासिक से, बुलेट से, फिर मीटियोर भी आई, हंटर भी आई। लेकिन हंटर की अगर एक तरह से बोले कि बड़ी बहन जो है वो रहेगी हमारी गोरिल्ला 450। और आज हम करने वाले इसका पूरा एक ओनरशिप रिव्यू, पूरा एक डिटेल में इस ओनर से बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गौरव भाई हमारे साथ आ चुके हैं। गौरव भाई कैसे आप? मैं बढ़िया। तो गौरव भैया मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 ही क्यों? क्यों? कॉम्पैक्ट है, इजी टू राइड है और मतलब अच्छी लगती है बस इतना है। तो मेरा आपसे ये सवाल था, जैसे मार्केट में जब आप एक गोरिल्ला की ही लेने की बात करें तो हमारा जो बजट होता है वो 2.5 तक का चला जाता है। सेम बजट में आपको ट्रैम की स्पीड 400 मिल जाएगी, डोमिनार में भी है, और अगर बोलूँ एक फास्टर बाइक, हल्की बाइक NS 400 भी है। तो फिर घूम फिर के वही सवाल आता है कि इतनी सारी बाइक्स होने के बाद भी इसी पे दिल कैसे आ गया? मतलब थोड़ा ना अभी भी इसमें रॉयल एनफील्ड में अपना टच है, जो बल्क है ना, वो बल्कीनेस है। ट्रायम्फ में वो नहीं था। आगे से ट्रायम्फ अच्छी है, सॉकर साइज में, मतलब जो उसके यूएसडी फोक्स हैं वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे पीछे आते रहते हैं ना, टेल पार्ट उसका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और टायर ब्रॉड नहीं है। दूसरा NS तो पता है आपको वो किस कम्युनिटी ने बिगाड़ रखी है, तो इसलिए हमने NS को स्किप कर दिया, और इसलिए यही थोड़ा उस टाइम पे सही लग रही थी तो ये ले ली। तो अगर हम रॉयल एनफील्ड के अंदर ही बात करें तो हमारे पास हिमालयन भी आ जाती है 450 में, तो उस पर क्यों नहीं गए फिर? हिमालयन मेरा मन था लेने का, पर मैंने देखा कि मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस ये था कि डेली चलानी है। हिमालयन लेता तो डेली नहीं चला पाता, सिटी टू सिटी ट्रैफिक में नहीं चला पाता, निकालने में बहुत मुश्किल होती। ये थोड़ा इजी टू मैन्यूवर है और छोटी है तो कॉम्पैक्ट है, कहीं भी खड़े मतलब निकालना है जैसे किसी भी ट्रैफिक से तो इजीली निकल जाती है। तो गौरव भाई अब आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने बाइक तो ले ली, अब इसके अंदर ऑब्वियसली जितने टाइम से आपने इसको ली है कुछ अच्छाइयाँ निकल के आई होंगी, कुछ बुराइयाँ निकल के आई होंगी। तो पहले आप अच्छाइयों से स्टार्ट कर दीजिए कि क्या क्या आपको इसमें मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा ये है कि सेकंड गियर के बाद इसकी पूरी पावर आ जाती है, जितनी पावर इसको लेनी चाहिए, और 0 to 100 बहुत जल्दी पिकअप है इसका, और स्टेबिलिटी अच्छी है। जैसे जो रॉयल एनफील्ड में पहले बदनाम थी रॉयल एनफील्ड की, वॉवलिंग है, ये है, वो चीज़ इसमें नहीं, क्योंकि इसमें क्या करा है उन्होंने, हैंडल साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से वॉवल वगैरह जो इशू है वो नहीं है, और टायर थोड़ा ब्रॉड दिया ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो अब ये तो आपने अच्छाइयाँ बता दी, जो मतलब वो था इंग्लिश में एक वर्ड होता है पेन इन दी एस, वो क्या है इस बाइक के अंदर? वो ये है कि हीटिंग है। सिटी ट्रैफिक में अगर चलते हैं तो पंखा बंद नहीं होगा, जो इसका आगे रेडिएटर फैन है वो चलता ही रहेगा। और दूसरा ब्रेक में जो इसके नॉइज़ थी, वो स्टार्टिंग में सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं तो वो उसमें क्या है कि नॉइज़ आती है, वो उसका है नेचर ऐसा ही है। तो मैंने अभी ब्रेक पैड्स चेंज कराए हैं। अब मैंने नए जो अभी लॉन्च हुए हैं क्रैंक 1 के कार्बन वाले, वो लगाए हैं, उसमें नॉइज़ नहीं है। पर अभी नए नए लगाए हैं तो अभी उसकी परफॉर्मेंस भी मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी चल रही है। अभी 100 किलोमीटर के बाद आसपास ही बता पाएंगे यूजेज के बाद। चीज़ मुझे गोरिल्लास के ओनर से ना मतलब हमेशा से एक मेरे मन में सवाल रहता है, आपने बाइक ले ली, आपने अपने हिसाब से तो ले ली, लेकिन पिलियन कंफर्ट इसमें जितना मुझे समझ में आता है बहुत ही क्वेश्चनेबल है। और जैसा आपने बताया कि आपके भी रिसेंटली शादी भी हुई है, तो भाई भाभी का क्या फीडबैक है पिलियन सीट पे? पिलियन कंफर्ट सच बताऊं तो नहीं है, मतलब कि देखो आप कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, मतलब यहाँ से लेके कोनी तक में पूरी सीट ख़त्म हो जाती है। और अगर मैं बैठता हूँ, मेरा साइज़ भी, मतलब मैं जो अपना हाइट बताऊँ 6.1 इंच है, तो मेरे हिसाब से बहुत छोटी है ये बाइक। और जो पिलियन के हिसाब से फिर मेरे साथ बैठेगा तो और भी छोटी है, तो मतलब बहुत कंजस्टेड हो जाता है। तो घर में लड़ाई नहीं होती इससे? घर में लड़ाई अभी बोल रही मैं बैठ नहीं पा रही तुम्हारे साथ, अभी नई दुल्हन है ना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर थोड़ा सा इसी बात को और करें, अगर भाभी ने कल को लड़ाई कर ले तो फिर क्या आप सेकेंडरी बाइक लेना चाहेंगे? प्लान करेंगे, वैसे तो एडवेंचर टूर पे जाएंगे किसी न किसी पे। अभी तो रोस्टर है। भाई अब आपसे ये पूछना था कि रॉयल एनफील्ड है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक सर्विस को लेके मिक्स्ड रिएक्शंस रहते हैं, आपका क्या फीडबैक है? हाँ, सर्विस है इसकी हाई है। क्यों इसका हाई है? क्योंकि मेन जो है ना, अगर हम नॉर्मल बाइक से कंपेयर करें तो जैसे जो ब्रेक पैड्स हैं वही 3000 का एक सेट है। 3000 6,000 रुपये का सेट पड़ेगा अगर आप सर्विस पूरी कराओगे इसकी सेकंड या थर्ड में। सेकंड थर्ड में क्या होता है, ब्रेक कैलिपर क्लीन होते हैं तो उसमें ही मतलब बहुत कॉस्टिंग आ जाती है। दूसरा इसका इंजन ऑयल है, वो भी बड़ा महंगा है।
बस पूछो मत, सेमी सिंथेटिक इसमें डलता है, फुल्ली सिंथेटिक अभी डलता नहीं है। फुल्ली सिंथेटिक मैं सोच रहा हूँ डालूंगा, पर उसकी कॉस्टिंग फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर एक नंबर बता दीजिए ना खुल के कि कितना नंबर आ जाता है सर्विस का। सर्विस में अगर जैसे नॉर्मली देखें ना 10,000 तो आएगी। मतलब अगर ब्रेक पैड्स उसमें इंक्लूड करें ओके मतलब ये वैसा नंबर है कि कोई बंदा अगर सोचेगा गोरिल्ला लेने के लिए वो 4 बार सोचेगा कि भाई महीने में अगर सर्विस कराता हूँ, बिकॉज जितना बता रहे अगर आप डेली कम्यूट करते हैं तो क्या पता महीने 1.5 महीने में आपकी जो सर्विस का एक पूरा होता है कि 5,000 किलोमीटर में सर्विस करानी है वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट हो तो जाए। ठीक है। बस मेन इसका ब्रेक पैड्स के ऊपर है। हाँ तो मतलब बाकी जितना मैं आपकी बातों समझ पा रहा हूँ कि ये है कि गोरिल्ला लेना है तो आपको लखपति होना पड़ेगा। हाँ, विदाउट ब्रेक पैड ये 3 से 4 हज़ार में हो जाएगी सर्विस। तो गौरव भाई ये तो आपने बता दिया, अब आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे हमने जो वीडियो स्टार्ट करी थी तो उसमें ये पूछा था कि बाइक्स ट्रायम्फ है, एनएस है, डोमिनार है, हिमालयन है, तो बजट तो ऑब्वियसली आपने देख ही लिया कि 2.5 लाख के अंदर है, तो आप रिकमेंड करेंगे कि हाँ अगर आप जैसे आपने बताया सर्विस कॉस्ट थोड़ी एक हायर साइड पे है तो उसके बारे में क्या फीडबैक है कि अगर कल को एक बंदा आपसे पूछे कि क्या मैं गोरिल्ला लेना चाहूँगा तो आप उसको क्या जवाब देंगे सीधा सीधा सच? मैं उसको ये जवाब दूंगा कि ले लो भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर उसको रॉयल एनफील्ड से नफरत है तो भाई उसको मैं बताऊंगा ही नहीं इसके बारे में, ठीक है ना। अगर उसको चाहिए रॉयल एनफील्ड तो भाई वो तो फिर ट्रायम्फ भी नहीं देखेगा ना बजाज देखेगा, वो तो फिर लेना ही लेना उसको रॉयल एनफील्ड है। Okay. तो ये अब आपसे ये पूछना था, रॉयल एनफील्ड की हम बात कर ही रहे हैं, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा मतलब शोरूम के अंदर? शोरूम के अंदर मेरा सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है, ये फरीदाबाद में अच्छा है, यहाँ पे सोहन ऑटोज़ का। तो कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जिससे ली थी बाइक उनसे प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जहाँ सर्विस होती है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जाते जाते आपसे यही सवाल पूछेंगे कि जैसे हर बाइकर की अपनी एक राइड को लेके एक कुछ स्टोरीज होती है, कुछ मेमोरीज होती है, अगर आपकी कुछ ऐसी हैं जो आप शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। राइडिंग में ये है कि जैसे अगर मैं मतलब कहीं भी ऑफ रोडिंग या फिर ट्रेल पे जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि ये ऑफ रोडिंग, वैसे तो बाइक है नहीं, पर मुझे कभी भी ना कमी नहीं लगी कि इससे ऑफ रोडिंग नहीं हो पाएगी। खूब मैंने ऑफ रोडिंग करी है इससे, पहाड़ों पे मतलब पूरी चलाई है, कर्विंग वगैरह सब अच्छे से हो जाती है। लेकिन हाँ ये है कि लीन में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, टायर इसके थोड़े वो ऑल ट्रेन है तो लीन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी दिन ट्रैक पे लेके जाएंगे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? हाँ, ट्रैक पे लेके जाएंगे कॉन्फिडेंस जाएगा, टायर चेंज कराने पड़ेंगे इसके। हाँ तो ये तो हो गया इसका। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप अपना एक बार इंस्टाग्राम का हैंडल बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है DRX गौरव सिसोदिया। हाँ तो भाई की गोरिल्ला को लेके जितने भी ये मॉड्स कराते हैं, क्योंकि जितना मेरे को समझ में आ रहा है भाई ने लेटेस्ट में अपनी हेडलाइट के अंदर कुछ चेंजेस कराए हैं, और मैं एक बार आपको हल्का सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ। हाँ बाकी इसके ऊपर जो जो खर्चा हुआ है उसके बारे में भाई अपने उस इंस्टाग्राम चैनल पे बता देंगे। भाई से कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा, हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार देना भाई को। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।